दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करते हैं और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ का शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो 23 दिसंबर को यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का आईपीओ आवेदन के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको यूनिमेक एरोस्पेस कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से निवेशक कैसे कमाई करते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक मंत्र है कि जहां आप पैसा लगाने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही वहां पैसा लगाने के बारे में सोचिए। इससे आपको नुकसान उठाने की आशंका कम हो जाती है या नहीं रहती है। तो कंपनी की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग समाधान देने वाली कंपनी है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। यह एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और अर्धचालक जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक घटकों का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी विशेष रूप से एरो टूलिंग, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सब असेंबली और दूसरे सटीक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में इंजन लिफ्टिंग और बैलेंसिंग बीम, असेंबली और कैलिब्रेशन टूल, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म, इंजन ट्रांसपोर्टेशन स्टैंड, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्नकी सिस्टम और उच्च सटीक जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी 2016 से कारोबार कर रही है। कंपनी दुनिया भर के ग्राहकों को सेवा देती है। कंपनी के ग्राहक अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में भी है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 23 दिसंबर को निवेश के लिए खुलेगा और 26 दिसंबर तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹5 प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹745 से लेकर के ₹785 प्रति शेयर है। 19 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 19 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 19 × 785 यानी ₹14,915 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 247 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 247 × 785 यानी ₹1,93,895 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। हम बात कर रहे हैं यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसके आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 250 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 250 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 250 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 250 करोड़ रुपया कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने किसी आईपीओ में आवेदन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय आपको इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो आपको लिस्टिंग की भी तारीख याद रखना है। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में जानते हैं। तो इस आईपीओ यानी यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 27 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 30 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 30 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 31 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आनंद राठी सिक्योरिटीज और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट।
इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देखना जरूरी होता है कि कंपनी आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी वो जान लीजिए। कुछ पैसों का इस्तेमाल मशीनरी और उपकरणों की खरीद के माध्यम से विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण यानी फंडिंग में करेगी। कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण यानी फंडिंग में करेगी। कुछ पैसों का इस्तेमाल अपनी मटेरियल सहायक कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्ण भुगतान में करेगी। और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको वित्तीय रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आईपीओ फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा। फॉर्म को सही सही भर देना है। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से भी बात जरूर करें। दोस्तों, अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक कैसे पैसा कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होता है, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही आपकी कमाई है, वही आपका रिटर्न है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप यूनिमेक एरोस्पेस के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो जरूर लिखिएगा कि आपको ये आईपीओ क्यों पसंद आ रहा है। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।